चलिए बात करते हैं कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटिजर्स और रैशनल नंबर्स के बीच डिफरेंस क्या है और उनमें सिमिलैरिटीज कहां कहां पर है। फॉर एग्जाम्पल, मान ले कहीं पर बहुत सारे आम रखे हुए हैं। आपका टास्क है उन आमों को गिनना। आप कैसे गिनेंगे? आप किस तरह से गिनेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसी तरह से गिनेंगे। तो ये जो इस तरह के नंबर्स है जो कि काउंटिंग में यूज किया जाता है, उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। सो इस नंबर लाइन में अगर मैं नेचुरल नंबर्स को लिखूं, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, इसी तरह से ये आगे बढ़ते जाता है। कहां तक? भाई इसका कोई सटीक जवाब नहीं है कि कहां तक, एग्जैक्टली कहां तक। आप कहेंगे क्या ये लास्ट नंबर है? ये लास्ट नंबर है, इससे बड़ा नंबर नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सिंपली इसके साथ 1 ऐड कर दे, इससे बड़ा नंबर फिर 1 ऐड कर दे। इसी तरह से नंबर जो बनेगा फाइनली कितना बनेगा ये हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ये इन्फिनिटी तक चलता है। सो दीज आर नेचुरल नंबर्स। सो सबसे पहले हमने देखा कि ये जो नंबर्स है 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से जो नंबर हम काउंटिंग में यूज करते हैं इन्हें नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। सो ये है नेचुरल नंबर्स, और इसके लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं। ये वाला जो n है वही वाला सिंबल हम यूज करते हैं। n स्टैंड्स फॉर नेचुरल नंबर। अब अगला जो है ये है होल नंबर्स। अगर इन नेचुरल नंबर्स के साथ आप 0 को भी कंसीडर कर लेते हैं, मान ले यहां पर कोई आम नहीं है, एक भी आम नहीं है, और आपको कहा गया कितने आम हैं गिन के आओ, तो आप क्या कहेंगे? 0। सो इस 0 को भी जब कंसीडर कर लिया जाता है तो ये बन जाता है, ये जो सेट है ये सेट बन जाता है होल नंबर्स का सेट। सो जब हम 0 को भी इंक्लूड करते हैं इन नेचुरल नंबर्स के साथ तो हमें जो मिलता है ये होता है होल नंबर का सेट, होल नंबर्स का सेट। सो ये सारे हैं होल नंबर्स। सो होल नंबर, इसे हम इंडिकेट करते हैं W लेटर से। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर कहा जाए कि सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर है तो आपका जवाब क्या होगा? क्या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि 0 होल नंबर में इंक्लूडेड है, जबकि 0 यहां पर नहीं होता है नेचुरल नंबर्स में। लेकिन सारे नेचुरल नंबर्स, ईच एंड एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्योंकि देखिए नेचुरल नंबर का जो सेट है वो होल नंबर के सेट में एग्जिस्ट करता है। होल नंबर में सिर्फ एक एक्स्ट्रा नंबर होता है, वो होता है 0। आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह से अगर नंबर लाइन के 0 के अगर आप लेफ्ट साइड में देखें, अब तक हम 0 और पॉजिटिव नंबर्स पे कंसंट्रेट कर रहे थे। अगर हम अपोजिट साइड में देखें, लेफ्ट साइड में देखें, तो इधर भी बहुत सारे नंबर्स हैं। बहुत सारे इन द सेंस इनफाइनाइट नंबर्स हैं। जिस तरह से पॉजिटिव, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। जिस तरह से पॉजिटिव नंबर्स हैं उसी तरह से नेगेटिव नंबर्स भी है। सो -1, -2, -3, -4, चलिए -5, -6, दोनों तरीके से हम कह सकते हैं। सो ये सारे नंबर्स जो है ये सब एक साथ, मतलब होल नंबर्स के साथ अगर आप इन नेगेटिव नंबर्स को या फिर इन नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव काउंटर पार्ट्स को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो हम कहते हैं ये जो सेट बना, ये सेट बना इंटीजर्स का। तो इंटीजर्स के लिए 0 भी इंक्लूडेड है, सारे नेचुरल नंबर्स इंक्लूडेड है, और नेगेटिव नंबर्स जो है नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव काउंटर पार्ट्स ये भी इंक्लूडेड है। कहां तक? इन्फिनिटी तक। सो इस केस में इस सेट को हम कहते हैं इंटीजर्स।
और इसे इंडिकेट किया जाता है, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है Z से, कैपिटल लेटर Z। ये Z जो है ये जर्मन वर्ड सेलन या जाल से आया है। सो ये जो सेलन है इसका मतलब होता है टू काउंट, गिनना। सो इंग्लिश में अगर कहें तो इसका मतलब होता है टू काउंट। और ये जो है ये एक जर्मन वर्ड है, ये जर्मन वर्ड है टू काउंट, जिसका मतलब है। हमने देखा नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स। यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि सारे इंटीजर्स, ईच एंड एवरी इंटीजर, क्या ये होल नंबर है? नहीं। पिछले केस में हमने क्या देखा था, सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर नहीं होंगे क्योंकि होल नंबर के सेट में 0 होता है। सिमिलरली अगर पूछा जाए सारे इंटीजर्स क्या ये होल नंबर है, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि होल नंबर यहां से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है, जबकि इंटीजर्स में नेचुरल नंबर्स का काउंटर पार्ट, नेगेटिव काउंटर पार्ट्स भी इंक्लूडेड होता है। तो सारे इंटीजर्स, ईच एंड एवरी इंटीजर, ये होल नंबर नहीं होगा, लेकिन सारे होल नंबर ये इंटीजर होंगे। उसी तरह से चूंकि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है तो इसीलिए सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स भी होंगे। यहां से आगे अब आप देखें कि हमने यहां राइट साइड में इंफिनिटी तक और लेफ्ट साइड में इंफिनिटी तक नंबर्स को कंसीडर कर लिया है। क्या कोई नंबर छूटा है? आप अगर ध्यान से देखें बहुत 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 सारे नंबर्स छूट गए। कहां पर छूटा है? भाई नंबर ऐसे होल ही होगा, इसका तो कोई मतलब नहीं है। क्या नंबर सिर्फ गिनने के लिए यूज होता है? जैसे कि मान ले अगर मैं आपसे कहूं कि कहीं पर 3 आम है, 3 आम है, 1, 2 और 3 आम है। 2 जन में, 2 इंसानों में, 2 दोस्तों में बांटना है, आप कैसे बांटेंगे? तो ऑब्वियसली एक को मिलेगा 1.5 आम, 1.5, एक को मिला 1.5 और दूसरे को मिलेगा बाकी 1.5। ये जो 1.5 है, 1.5 जिसे कि हम 3 डिवाइडेड बाई 2 भी लिख सकते हैं। क्या ऐसे नंबर्स को हमने इंक्लूड किया है यहां पर? क्या ये नेचुरल नंबर में है? देखिए नहीं है, सीधे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, लेकिन 1.5 1 और 2 के बीच में पड़ता है। अगर नंबर लाइन में देखें तो 1.5 यहां पर पड़ेगा, 3 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह के नंबर्स को हमने इंक्लूड नहीं किया। यहां पर एक नंबर, यहां पर, ऐसे बहुत 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 सारे नंबर्स हैं, बहुत सारे, उन नंबर्स को हमने इंक्लूड नहीं किया। इस तरह के नंबर्स को कहा जाता है रैशनल नंबर्स। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि हमने बात किया 3 डिवाइडेड बाई 2, उसी तरह से 5 डिवाइडेड बाई 4, उसी तरह से 59 डिवाइडेड बाई 61, उसी तरह से नेगेटिव नंबर्स में अगर देखें तो नेगेटिव 100 डिवाइडेड बाई 101। इस तरह के जो नंबर्स हैं जिसे कि 2 इंटीजर्स के रेशियो के तौर पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहां पर देखिए ये एक इंटीजर, नेगेटिव साइन को इंक्लूड कर लेते हैं, नेगेटिव 100 डिवाइडेड बाई 101। दोनों इंटीजर्स हैं, यहां भी इंटीजर, ये भी इंटीजर, सिमिलरली ये भी इंटीजर, ये भी इंटीजर। क्योंकि इससे इस तरह के नंबर्स को 2 इंटीजर्स के रेशियो के तौर पे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसीलिए उन्हें रैशनल नंबर्स कहा जाता है। यहां पर देखिए ये जो है ये रेशियो है, रैशनल नंबर रेशियो से ही आया है, रैशनल शब्द जो है। ये जो है ये सारे रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है लेटर Q से, कैपिटल लेटर Q से। Q जो है, Q स्टैंड्स फॉर कोशिएंट। अब एक इंटीजर, क्या एक इंटीजर एक रैशनल नंबर होगा? अगर आप ध्यान से देखें रैशनल नंबर को तो ये 2 नंबर्स का रेशियो है, 2 इंटीजर्स का रेशियो है।
लेकिन अगर इंटीजर्स को देखें तो ये जैसे कि 2, 3, 1, 0, -1 इस तरह के नंबर्स होते हैं। और रैशनल नंबर दो इंटीजर्स के रेशियो होता है। तो क्या एक इंटीजर एक रैशनल नंबर होगा? लेट्स सी, हो सकता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे चलिए मान लेते हैं एक इंटीजर जो कि है 25। ये इंटीजर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इस 25 को हम कुछ ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 25 इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाई 1, या फिर हम इसे ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं 50 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब क्या है? देखिए ये क्या है, ये दो इंटीजर्स का रेशियो है, ये भी दो इंटीजर्स का रेशियो है। दैट मीन एक इंटीजर को हम रैशनल नंबर के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर एक और बात देखें, ये 25 डिवाइडेड बाई 1 और ये 50 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली आप अगर आगे बढ़ते जाएं तो ये 75 डिवाइडेड बाई 3 या फिर 100 डिवाइडेड बाई 4, ये सारे देखिए रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट किया गया है। बेसिकली ये एक इंटीजर है जिसे कि हमने रैशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। ये सारे जो नंबर्स हैं ये नंबर सेम है, एक ही नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरह के सिचुएशन में हम इन नंबर्स को कहते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। सो यहां पर ये है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। सारे रैशनल नंबर्स हैं और ये एक ही नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली अगर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स का कुछ और एग्जांपल कंसीडर करें, फॉर एग्जांपल 3 डिवाइडेड बाई 2। सो 3 डिवाइडेड बाई 2, इसका इक्विवेलेंट अगर रैशनल नंबर देखें तो इट कैन बी रिटन एज 6 डिवाइडेड बाई 4 और 9 डिवाइडेड बाई 6, और इसे हम ऐसा लिख सकते हैं 12 डिवाइडेड बाई 8। तो ये सारे जो हैं ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स हैं। तो रैशनल नंबर को अगर हम डिफाइन करें तो रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है, any rational number is in form of P divided by Q, जहां पर कि ये P और Q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। सो P and Q are इंटीजर्स। यहां पर एक स्पेशल क्राइटेरिया है कि ये जो डिनोमिनेटर है ये Q मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्राइटेरिया है या क्राइटेरियन है, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्राइटेरियन है। क्यों? क्योंकि एनीथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज अनडिफाइंड, और जब अनडिफाइंड हो कोई तो उसे हम नंबर नहीं कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 डिवाइडेड बाई 0, ये अनडिफाइंड है, इसका कोई प्रॉपर वैल्यू नहीं है। सो यहां पर अगर आप देखें कि एक रैशनल नंबर जो है ये P डिवाइडेड बाई Q इस फॉर्म में होगा, दैट मीन दो इंटीजर्स के रेशियो में होगा, और प्रोवाइडेड दैट कि ये जो डिनोमिनेटर है ये 0 ना हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब अगले वीडियो का लिंक आपको स्क्रीन में मिल जाएगा, वहां क्लिक करके उस वीडियो को जरूर से देख लें। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।